अनुपमा की जिंदगी में खुशियों की दस्तक अभी ठीक से हुई भी नहीं थी कि नफरत और साजिशों के काले बादल एक बार फिर से मंडराने लगे। एक तरफ जहां अनुपमा ने अपने लव यू जिंदगी कैफे की ओपनिंग बड़े ही धूमधाम और ढेर सारी उम्मीदों के साथ की, वहीं दूसरी ओर श्रुति के मन में जलन और बदले की आग और भी ज्यादा भड़क उठी। श्रुति अपनी शातिर चाल के तहत राही, प्रेम और वसुंधरा को उसी जगह लेकर पहुंचती है जहां उसने प्रेम के लिए एक नया कैफे तैयार करवाया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह नया कैफे कहीं और नहीं बल्कि ठीक अनुपमा के कैफे के सामने खुलने वाला है। श्रुति का यह कदम कोई संयोग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश है। सिको पई का अच्छी तरह जताव की चीर जानती है कि जब दो कैफे आमने सामने होंगे तो मुकाबला भी होगा और रिश्तों में दूरियां भी और बढ़ेंगी। श्रुति का मकसद साफ है। वह चाहती है कि राही और प्रेम के दिल में अनुपमा के लिए बची हुई थोड़ी सी जगह भी नफरत में बदल जाए। उसे यकीन है कि अगर प्रेम का कैफे अनुपमा के कैफे के सामने होगा तो हर दिन नया तनाव पैदा होगा और दोनों परिवारों के बीच टकराव बढ़ता जाएगा। इधर अनुपमा अपने कैफे की सफलता से खुश है। ओपनिंग अच्छे से हो जाती है और सभी लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते हैं, लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी है। अगले दिन प्रेम के कैफे अंजू की ओपनिंग होती है। कैफे के बाहर पूजा की तैयारियां चल रही हैं। अनुपमा और दिग्विजय दूर खड़े होकर सब कुछ देख रहे होते हैं। अनुपमा की आंखों में खुशी के साथ साथ एक अजीब सा डर भी नजर आता है। पूजा शुरू होने का समय आता है। नियम के अनुसार प्रेम और उसकी बिजनेस पार्टनर प्रेरणा को साथ बैठना चाहिए क्योंकि दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन श्रुति को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसके मन में प्रेरणा को लेकर असुरक्षा और जलन भरी हुई है। उसे डर है कि कहीं प्रेरणा की वजह से प्रेम और राही के रिश्ते में दरार न आ जाए। इसी वजह से श्रुति अचानक हंगामा खड़ा कर देती है। वह प्रेरणा को पूजा से उठने के लिए मजबूर करती है और उसकी जगह जबरदस्ती राही को बैठा देती है। राही को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह साफ शब्दों में कहती है कि यह कैफे उसका नहीं है और पूजा में प्रेम और प्रेरणा को ही बैठना चाहिए क्योंकि असली पार्टनर वही हैं। राही की बात सुनकर वसुंधरा भी उसका साथ देती हैं और कहती हैं कि अगर राही को कोई परेशानी नहीं है तो किसी और को भी बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन श्रुति अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं होती। माहौल खराब होता देख प्रेम बीच में आता है और सबको शांत रहने के लिए कहता है ताकि पूजा अच्छे से पूरी हो सके। लेकिन यहीं कहानी में आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। श्रुति के मन में इतनी नफरत भर चुकी है कि वह प्रेरणा को नुकसान पहुंचाने की ठान लेती है। पूजा के दौरान वह चुपके से एक जलता हुआ दिया प्रेरणा के पास इस तरह रख देती है कि उसके दुपट्टे में आग लग जाए, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अचानक वह दिया प्रेरणा की जगह राही के दुपट्टे में जा लगता है। देखते ही देखते राही के कपड़ों में आग लग जाती है। पूरा माहौल चीख पुकार से गूंज उठता है। हर कोई घबरा जाता है और किसी को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। राही डर के मारे वहीं जम जाती है। आग तेजी से फैल रही होती है। तभी दूर खड़ी अनुपमा अपनी बेटी को इस हालत में देखकर पूरी तरह घबरा जाती है। माँ की ममता उसे एक पल भी सोचने नहीं देती। वह बिजली की रफ्तार से दौड़ती है, पास रखी पानी की बाल्टी उठाती है और सीधे राही के ऊपर डाल देती है। पानी पड़ते ही आग बुझ जाती है और राही की जान बच जाती है। लेकिन इस हादसे के बाद हर कोई सदमे में है। राही कांप रही होती है और अनुपमा
उसे गले लगाकर संभालती है। उसी पल अनुपमा की नजर श्रुति पर पड़ती है और उसे सब समझ आ जाता है। उसने अपनी आंखों से श्रुति की हरकत देख ली होती है। गुस्से में आग बबूला हुई अनुपमा सबके सामने श्रुति के पास जाती है और जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। यह देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी एक और शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। प्रेरणा सबके सामने खुलासा करती है कि उसे पहले से शक था कि श्रुति कुछ बड़ा करने वाली है। इसलिए उसने कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज पहले ही सेव कर लिया था। जैसे ही फुटेज स्क्रीन पर चलाया जाता है, सबके सामने श्रुति की पूरी साजिश उजागर हो जाती है। वीडियो में साफ नजर आता है कि श्रुति जानबूझकर दिया प्रेरणा के पास रखती है, जिससे हादसा हुआ। यह सच सामने आते ही प्रेम का गुस्सा फूट पड़ता है। वह पहली बार श्रुति के खिलाफ खड़ा हो जाता है और कहता है कि जिसने राही की जान लेने की कोशिश की, उसे वह कभी माफ नहीं करेगा। राही भी टूट जाती है, क्योंकि जिसे वह अपना समझती थी, वही उसकी दुश्मन निकली। अब आने वाले एपिसोड में देखने वाली बात यह होगी कि क्या राही का दिल आखिरकार अपनी मां अनुपमा के लिए पिघलेगा? क्या प्रेम और राही मिलकर श्रुति को उसके किए की सजा दिलाएंगे? या फिर श्रुति अपनी आखिरी चाल चलकर एक और बड़ा तूफान खड़ा करेगी? अनुपमा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता बदलने वाला है और आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन और शॉकिंग ट्विस्ट्स की भरमार देखने को मिलेगी।